गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्या है बीए पार्ट थर्ड का सेकंड टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक अपना क्या था भारत का स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो स्थिति और विस्तार के बारे में बहुत अच्छे से मैंने तुम लोगों को मैपिंग बना के पूरा समझा दिया था। और बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक को वापस से रिपीट कर लेना, वापस से उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे, भारत की भौतिक विभाग। अब भारत को अलग अलग भौतिक विभागों में सबसे पहले क्यों बांटा गया, तो अध्ययन की दृष्टि से इसको अधिक सुगमता से पढ़ा जा सके। यानी कि जो भी चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे विश्व का हो, क्या इनके अलग अलग क्या है, अलग अलग भौतिक विभागों के अंदर इसको बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, क्योंकि इसको अच्छे से अध्ययन की दृष्टि से क्या है, इसको मतलब पढ़ा जा सके, इसलिए इनको अलग अलग भौतिक विभागों के अंदर बांट दिया गया, जिससे इसका अध्ययन है वो सरल हो जाए और सुगमता से पढ़ा जा सके। इसलिए क्या है, भौतिक विभाग को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है और उस क्षेत्रफल के अंदर क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र पे क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स है वो पाए जाते हैं। जैसे मान लो कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पे द्वीप हैं। इस तरीके से क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग, कहीं पे मतलब मिट्टी है वो जलोढ़ पाई जाती है, कहीं पे कांप मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से जो मैदानी क्षेत्र है उसको अलग बांट दिया गया, पर्वतीय क्षेत्र है उसको अलग बांट दिया गया। इस तरीके से क्या है, भारत के क्या बनाए गए, भौतिक विभाग बनाए गए, जिससे क्या है अध्ययन है वो अच्छे से या सरलता से पढ़ा जा सके। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या है, भारत के अंदर क्या है, सबसे पहले पर्वतीय भाग है वो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो जैसे मान लो 10.7% भाग के ऊपर तो भारत में क्या है, पर्वत है। ठीक है, 10% भाग पे क्या है, आपकी पर्वत है। फिर आपका आता है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र वो आपका कितना है, 18.6% भाग पे। ठीक है, 18.6% भाग पे क्या है आपका पहाड़ी क्षेत्र, और 10.7% भाग पे क्या है आपका पर्वतीय क्षेत्र। फिर उसके बाद में आपका आता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र आपका कितना है, 27% भाग पर फैला हुआ है। और उसके बाद में लास्ट में बचता है मैदानी भाग या क्षेत्र। तो ये आपका कितना है, 43% भाग पर पाया जाता है। तो ये क्या है, संपूर्ण भारत के ऊपर 4 प्रकार की तुम्हारे क्षेत्र हैं वो दिखाई देते हैं लगभग। और इन चारों क्षेत्रों में क्या है, इस क्षेत्र का अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत भाग के ऊपर फैला हुआ है, किसकी तुलना में पढ़ रहे हैं अपन, भारत की तुलना में। तो भारत के कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है पर्वतीय क्षेत्र, चाहे वो उत्तर का ले लो, दक्षिण का ले लो, पूर्व का, पश्चिम का, ये कितने प्रतिशत भाग पे, 10.7% भाग पर फैला हुआ है। ऐसे ही आपका क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र भी कितने प्रतिशत भाग पे फैला है, 18.6% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद में आपका है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र आपके कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है, 27% भाग पर फैला हुआ है। और लास्ट में आपका है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव हमेशा ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में
मैदानी क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में सबसे पहली बात है कि मैदानी क्षेत्रों में क्या है, नदियों का बहाव, मिट्टी है वो उपजाऊ पाई जाती है, उसके आसपास का जो जलवायु है वो भी क्या है, मनुष्य के अनुकूल पाई जाती है। और सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो रेल की पटरियां हैं या सड़क है वो आसानी से बिछाई जा सकती है। यानी कि लोगों को जो सुख सुविधाएं हैं वो अधिक मात्रा में कहाँ पे मिलती हैं, मैदानी क्षेत्र में मिलती हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे लोगों का बसाव है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों क्या है, आपकी अलग अलग क्षेत्र है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र किसे कहते हैं और पठारी क्षेत्र किसे कहते हैं? जैसे पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र दोनों में अंतर क्या है? यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वो क्या है, एक नुकीले पर्वत के आधार पर होता है। यानी कि जो इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो थोड़ा क्या होता है, सकरा होता है, ठीक है, और ये इस अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और जो पठार यानी कि नीचे का जो बेस होता है वो तो क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर की ओर ये क्या होता है, सकरा होता चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। और जो पठारी क्षेत्र होता है वो क्या होता है, आपका नीचे से तो क्या होता है, चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या है ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की साइड में क्या होता है, इसका ये जो समतल भाग है ये इस फ्लैट होता है, ऊपर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, आपका फ्लैट होता है। इसलिए क्या होता है, इनके अंदर ढाल, ये जो ढाल होता है या पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो ढाल होता है वो बहुत तीव्र होता है। बहुत तीव्र कैसे, कि जैसे मान लो उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि अगर यहाँ से कोई चीज गिराते हैं तो वो तुरंत नीचे आती है, ठीक है। और जो आपका क्या है, पठारी क्षेत्र, ठीक है, पठारी क्षेत्र में क्या होता है, आपका ये जो ढलान होता है ये वो तीव्र ढाल वाला नहीं होता है, मंद ढाल वाला होता है, ठीक है, मंद ढाल वाला होता है। और ये जो जगह होती है ये होती है आपकी सपाट होती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ऊपर का हिस्सा जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, इनका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, और नीचे का जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, जो तीव्रता ढाल लिए हुए होता है। लेकिन पठारी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, ऊपर का भाग है वो सपाट होता है, और जो मतलब साइड का हिस्सा होता है ये क्या होता है, मंद ढाल वाला होता है। लेकिन जो बेस होता है ये इसका चौड़ा पाया जाता है। तो दोनों के अंदर अंतर क्या पाया गया, ये अंतर मिलता है। अब अपन क्या पढ़ेंगे आगे, राजस्थान के भारत के भौतिक विभाग। भारत के भौतिक विभाग है वो कितने मिलते हैं, देखो जैसे मान लो आपके मतलब 10th 12th की बुक्स के अंदर क्या है, इसके भौतिक विभाग है वो 5 मिलते हैं। लेकिन आपके फर्स्ट ईयर में क्या है, 5वें हिस्से को एक साथ में कर दिया, तो आपके फर्स्ट ईयर में क्या है, भौतिक विभाग है वो 4 भागों में बांटे गए हैं। 4 भाग, जैसे मान लो भौतिक विभाग किसके, भारत के भौतिक विभाग। पहला आता है आपका उत्तरी, पूर्वी, पर्वतीय, प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपका आता है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तीसरा आपका आता है प्राय द्वीपीय पठार,
या इसे कहते हैं दक्षिण का पठार, दक्षिणी पठारी प्राय द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है। और चौथा आपका क्या आता है, तटीय मैदानी भाग व द्वीप समूह। कई कई बुक में क्या है आपके, ये जो पार्ट है वो आपको अलग अलग हिस्सों में बताए जाते हैं, इसलिए इनके क्या है, 2 पार्ट माने जाते हैं। इस तरीके से भारत के कितने भौतिक विभाग हैं, 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और दक्षिण का पठार या प्राय द्वीपीय पठार, और चौथा आपका तटीय मैदान या द्वीप समूह। याद हो जाएंगे ये। अब क्या है, मैं आपको इंडिया के मैप में इनको दिखाऊंगी। ठीक है। जैसे अपन का इंडिया का मैप, जैसे ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है। इंडिया के मैप में आपको भौतिक विभाग है वो दर्शाने हैं कि कौन से भौतिक विभाग कहां तक स्थित है। तो सबसे पहला आपका क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। उत्तरी पूर्वी प्रदेश, तो ये आपका कौन सा हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब क्या है आपका दूसरा, ये आपका कौन सा हो गया, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। अब आपका क्या बचता है, प्राय द्वीपीय या दक्षिण का पठार। प्रायद्वीपीय क्षेत्र या दक्षिण का पठार। और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये क्या है, तटीय मैदान। ठीक है। अब क्या है, आपके छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप। और ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, द्वीप समूह है, द्वीपीय क्षेत्र या भाग या विभाग। हो गए आपके 4 पॉइंट। यानी कि
भारत के भौतिक विभागों की अगर अपन गणना करते पढ़ते हैं, तो भारत के भौतिक विभागों में अपन इंडिया के मैप में, भारत के मैप में अपन क्या है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपका कौन सा आता है, पर्वतीय भाग के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र आते हैं उनको एक हिस्से के अंदर बांट दिया गया। फिर आता है उत्तर का विशाल मैदान। मैदान कहाँ बनते हैं, जहाँ पे नदियां हैं वो अधिक पाई जाती हैं, अधिक निकलती हैं, वो क्या है आपका नदियों का विशाल मैदान कहलाता है। और लास्ट तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है वो दक्षिणी भाग के अंदर मिलता है। पठार का मतलब पठारी क्षेत्र होने के कारण ये क्या है, इस क्षेत्र के अंदर खनिजों के भंडार हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। और ये इधर की साइड वाला नीचे, इधर आपका पश्चिमी क्षेत्र और इधर की साइड में आपका पूर्वी क्षेत्र, यानी कि दक्षिण क्षेत्र भी लगता है। तो ये वाला आपका एरिया है, ये कौन सा है, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, जैसे मैंने कल वाले टॉपिक में आप लोगों को बताया था, एक तो द्वीप होता है, एक प्रायद्वीप होता है। द्वीप का मतलब जैसे मान लो आपका ये क्या है, यहाँ पे आपका अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर, और इधर की साइड में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो मैंने कहा इस ये वाला एरिया है वो क्या लगता है आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों है और द्वीप क्यों है, द्वीप के लिए मैंने कहा कि चारों तरफ जिस क्षेत्र के पानी होता है और बीच में कोई छोटा सा वो उभरा हुआ पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र के चारों ओर अगर पानी होता है उसे तो क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, कल बताया था, प्रायद्वीप किसे कहते हैं कि प्रायद्वीप उस भूभाग को, उस क्षेत्र को कहा जाता है जो तीन ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ होता है, पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। जैसे भारत का ये दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ पश्चिमी साइड में आपका क्या है, अरब सागर, पूर्वी साइड में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे दक्षिण में क्या है आपका हिंद महासागर है। इसलिए इसको भारत के दक्षिणी हिस्से को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। अब अपन टॉपिक पे आते हैं कि अपना टॉपिक है वो क्या चल रहा था। क्या हो गए तुम्हारे, 4 हिस्से हो गए। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पहला टॉपिक है, जैसे 4 टॉपिक है, 4 में से जो अपन को अच्छा लगता है वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है, तो अपन क्या है, उत्तर क्या विशाल मैदान है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी इंडिया के मैप में स्थिति देखते हैं कि कौन सी जगह पे, कौन से हिस्से में ये स्थित है। तो सबसे पहले क्या है, इधर की साइड में ऊपरी हिस्से में, उत्तरी हिस्से में क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, और नीचे के हिस्से में आपका क्या है, प्रायद्वीपीय या दक्षिण का पठार आता है। इसलिए ये जो बीच का क्षेत्र बचता है वो आपका क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। यानी कि कह सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान के उत्तरी भाग में तो कौन सा क्षेत्र लगता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और दक्षिण की ओर आपका कौन सा भाग लगता है, प्रायद्वीपीय या दक्षिण का पठार लगता है। इसलिए जो दोनों के बीच वाला क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में अपन क्या मानते हैं कि उत्तर से आने वाली जितनी भी नदियां होती हैं, यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं, ऐसे ही क्या है, दक्षिण से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो क्या करती हैं, इस क्षेत्र में मृदा का निर्माण करती हैं।
और मृदा का निर्माण करने के कारण, यानी कि जब पानी बहता है तो पानी के साथ साथ क्या है, ऊपर क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर भी आते हैं, जो मृदा की ऊपरी परत होती है वो भी बहकर आ जाती है। तो ये वाला क्षेत्र है वो क्या होता है, उपजाऊ रहता है, कि परत दर पर प्रति वर्ष क्या होती है, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर क्या होती रहती है, मृदा है वो नवीन मृदा का निर्माण होता रहता है इस क्षेत्र के अंदर। अब सबसे पहले क्या है, इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से इस क्षेत्र का क्या है, ये क्या है आपका किलोमीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसकी क्या है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये फैला हुआ है, ये तो इसकी क्या हो गई, लंबाई। अब इसकी क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई इसकी है 150 से 300 किलोमीटर, यानी कि ये जो ये तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल था, एक सेकेंड, संपूर्ण क्षेत्रफल है वो तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये संपूर्ण क्या है, फैला हुआ है। फिर इसकी क्या है, चौड़ाई। ये जो चौड़ाई है यहां से लेकर यहां तक की, इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर के बीच में इसकी क्या पाई जाती है, चौड़ाई पाई जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो 3200 किलोमीटर में ये क्या है, फैला हुआ है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का ये जो क्षेत्र है ये इसकी क्या है, लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। इस क्षेत्र में क्या है, अंबाला से लेकर सहारनपुर तक क्या है, ऊंचा उठा हुआ एक क्षेत्र आता है जिसकी लंबाई है, यानी कि ऊंचाई, जो ऊंचाई बोली जाती है। अब लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, तो ऊंचाई भी तो होगी 291 मीटर, यानी कि इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा जो भाग है वो क्या है, आपका अंबाला से सहारनपुर के बीच में है। वो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 291 मीटर, ठीक है। किलोमीटर में नहीं आएगा, ये मीटर में आएगी ऊंचाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले क्या है अपना, जैसे मान लो इस क्षेत्र के लिए अगर अपन पढ़ते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इस क्षेत्र में ये या नोट करते चले जाना या तो, ठीक है। अब इस क्षेत्र के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इस क्षेत्र में क्या है, अलग अलग प्रकार की स्थिति अपन को देखने को मिलती है। पहली है भाबर, दूसरी है तराई, तीसरी है खादर, चौथी है बांगर, पांचवी है लेह कल्लर और इस तरीके से, और जलोढ़ शंकु या शंकु, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की इसके अंदर स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहले क्या है, भाबर। भाबर होता क्या है, यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र से ये वाला जो क्षेत्र है, इसका विस्तार कहां तक है, ये वाला,
और इसके अंदर जो नदियां आती हैं यानी कि इसमें गंगा, आपकी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का इसके अंदर मतलब नदियों का बहाव पाया जाता है। बाकी और भी इसके अंदर नदियां आती है, जैसे गंडक है, कोसी है, या तुम्हारी घाघरा है, या रावी है, व्यास है, सतलज है, और इधर की साइड में पहले आपकी क्या है, जैसलमेर साइड में, इधर की साइड में राजस्थान की जैसलमेर साइड से यहाँ पे आपकी सरस्वती नदी है, वो बहती थी, लेकिन वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब अपन क्या पढ़ रहे थे कि भाबर प्रदेश है, वो है आपका भाबर प्रदेश के लिए कि भाबर क्या होता है कि जैसे ही मान लो यहाँ इस क्षेत्र से जब नदियां बहकर आती हैं तो नदियों के बहाव के साथ में क्या होता है, कंकड़ है, पत्थर है, वो क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। किसके नीचे, ये वाला हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। और यहाँ पे जब नदियां आती हैं, नदियां जब बहती हैं तो बहने के साथ में क्या होता है कि इनका जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, यानी कि गिरिपथ, जो ये वाला हिमालय का गिरिपथ का मतलब होता है, जैसे अपन सर से लेकर पैरों तक खड़े हैं, तो इसी तरीके से क्या है, पर्वतीय हिमालय पर्वत का क्या है, ये गिरिपथ क्षेत्र है। तो गिरिपथ यानी कि पानी जब नदियों का पानी जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, बहता है, तो यहाँ इस वाले क्षेत्र में क्या होने लग जाता है, निक्षेप होने लग जाता है, या निक्षेप का मतलब होता है जमाव। क्यों होने लग जाता है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र आपका क्या है, मैदानी क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र के अंदर इनका जमाव हो जाता है। जब ये जमाव होता है तो जो सबसे पहले जो कंकर पत्थर होते हैं, थोड़े बड़े बड़े कंकर पत्थर होते हैं, वो इसकी तली के अंदर जमा हो जाते हैं, यानी कि इसके गिरिपथ यानी कि जो हिमालय का जो नीचे का क्षेत्र है वहां पे ये जमा हो जाते हैं। और इनकी जो मतलब लंबाई जो होती है वो कितने क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, ये 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला क्षेत्र है वो थोड़ा अनुपजाऊ होता है। क्यों होता है, क्योंकि कंकर पत्थर है वो ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र क्या बन जाता है, अनुपजाऊ, क्योंकि कंकर पत्थर के बीच में क्या नहीं हो पाती है, कृषि है वो नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद में क्या आता है, तराई, यानी कि इस वाले क्षेत्र में भाबर के जस्ट नीचे क्या होने लग जाता है, जैसे यहाँ पे नदी आ रही है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भाबर वाले क्षेत्र को कहा जाता है कि नदियां इस क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है कैसे, जैसे पहले क्या है आपके राजस्थान में, राजस्थान के क्षेत्र से क्या है, सरस्वती नदी है वो बहती थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। ऐसे ही शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कातली नदी है वो क्या है, पहले बहती थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। वैसे ही क्या है, इस क्षेत्र के अंदर यानी कि ये जो कंकर पत्थर जमा होते हैं वहां से जब पानी निकलता है तो वो दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो छोटी नदियां होती हैं जिनमें पानी का बहाव है वो कम होता है, तो उस क्षेत्र में क्या है, ये नदियों का पानी है वो दिखाई नहीं देता है, विलुप्त हो जाता है। और जैसे ही तराई क्षेत्र में आता है तो इस क्षेत्र में क्या बन जाती है, दलदल बन जाती है, जिसके कारण यहाँ पे मक्खी और मच्छर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब आपका आता है खादर और बांगर। खादर और बांगर के लिए अपन मानते हैं कि इस वाले क्षेत्र में खादर और बांगर के लिए कहा जाता है कि ये वाला क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि 15 से 30 किलोमीटर की दूरी में ये पाया जाता है। खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं, खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। ये क्या है, खादर। खादर का मतलब होता है जब इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, नदी है वो लगातार बहती रहती है, यानी कि प्रति वर्ष जब
पानी बहता रहता है और पानी के साथ में क्या है, उपजाऊ मृदा है वो भी आती रहती है। तो हमेशा ये क्या है, खादर है। इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है कि परत टू परत यहाँ पे क्या है, नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, ये जो नवीन जलोढ़ मृदा है यहाँ पे अगर पानी नहीं पहुंच पाता तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है, बांगर में। यानी कि अगर प्रति वर्ष यहाँ पे पानी जाता है तो ये क्या है, खादर के रूप में होती है। लेकिन ये क्या है, कभी अगर मान लो नदी बह रही है और वो उस क्षेत्र से ना बहकर कहीं और से बहती है तो ये वाला क्षेत्र है वो तो क्या हो जाएगा, बांगर बन जाएगा। और नवीन क्षेत्रों के अंदर से जब नदी बहती है वहां पे मिट्टी का निर्माण करती है, वो मिट्टी क्या है, उपजाऊ बनती है। यानी कि इस क्षेत्र में अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो ये तो क्या बन गया, बांगर। और इस क्षेत्र से अगर पानी बह रहा है तो ये क्या माना जाएगा, आपका खादर माना जाएगा। लेह कल्लर, लेह कल्लर है वो किसे कहते हैं, लेह कल्लर है ये आपका कहाँ पाया जाता है, हरियाणा और यूपी, हरियाणा और यूपी वाले एरिया में। यानी कि इस क्षेत्र में क्या है, मिट्टी के अंदर मिट्टी के ऊपरी क्षेत्र के अंदर व्हाइट कलर की एक परत जम जाती है जो नमकीन मानी जाती है, जो नमक के समान मानी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, लेह कल्लर कहा जाता है। और वो कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक मिलती है। तो इस अकॉर्डिंग क्या है आपका, ये क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। और इस क्षेत्र में क्या है, सबसे अधिक नदियों का बहाव है। वो कौन कौन सी नदियों का होता है, इस क्षेत्र के अंदर आपकी अनेक नदियां बहती हैं। उन नदियों में जैसे सबसे पहले सिंधु है, गंगा है, यमुना है, और ये गंडक है, घाघरा है, कोसी है, और आपकी इधर की साइड वाली राम गंगा है। तो इन वाले क्षेत्रों के अंदर अनेक प्रकार की नदियां बहती हैं। सतलज है, व्यास है और रावी है, ये सारी नदियां बहती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, मैदानी क्षेत्र बने हुए रहते हैं। अब आगे का टॉपिक है वो कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, इसलिए कल ही करवाएंगे, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा बच गया विशाल मैदान, थोड़ा कल कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।